हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस टॉपर माइंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे टॉपर माइंड क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आज के क्लास में जो है, आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं आम्ल, क्षार और लवण का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है क्लास 10 साइंस का, उन सभी को हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। और इस वीडियो में केवल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही बात करेंगे। इसके अलावा जो फालतू क्वेश्चन होता है हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। और ना ही हम आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, चलिए आप हमारे वीडियो के साथ जुड़ जाइए। और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। आप भी पढ़िए और आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, ताकि आप दोनों मिल करके अच्छा खासा नंबर लाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं आपके सामने पहला सवाल है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। अगर हम अनिल बोलेंगे, अनिल, तो इसका मतलब होता है कि आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, आम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अगर हम बोलेंगे छलनी, तो प्यारे बच्चों इससे होता है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तब यहाँ देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो वो क्षार हो जाएगा। ठीक है, वो क्षार हो जाएगा। और क्षार का जो पीएच मान है वो जब भी होता है तो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है क्षार का पीएच मान। आप देखिए, इसमें 10 है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अम्ल अगर रहेगा प्यारे बच्चों तो वो 0 से लेकर के 7 के अंदर ही रहेगा, मतलब 6 तक रहेगा तो अम्ल हो जाएगा। तो यही इसका पहला जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। याद रखिएगा, क्लियर है। और इसमें बहुत सारे ट्रिक बताएंगे, आप सब पूरा वीडियो को देखेंगे और अंत तक देखेंगे। दूसरा, एसिटिक अम्ल का तनु विचलन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। 18 के सी में पूछा हुआ सवाल है। कहता है कि सिरका सी गंध देती है। तो जो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है वो रियल में सिरका की तरह ही गंध देती है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सिरका की तरह गंध देती है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्कोहल में उबली पत्ती, अगर अल्कोहल है और उसमें उबली पत्ती पर आयोडीन नमक छिड़क देंगे तो कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम कुछ बूंद नमक डाल देंगे तो उसका रंग या तो नीला से काला हो जाता है, नीला काला हो जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। तो एंटासिड जो है ना, उसी का उपयोग होता है। एंटासिड देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, एंटासिड का उपयोग होता है। अगर अपच हो जाएगा मानिए अनपच, तो उसके लिए एंटासिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला पांचवा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण सवाल। VVI देखिए 13, 15 कई बार पूछा जा चुका है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। बाप रे, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। हमने बता दिया है, अगर अम्ल रहेगा तो हो जाएगा 0 से 6 तक, क्षार रहेगा तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 से लेकर के 14 तक, और 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, एकदम रट जाना ये सब क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। छठा नंबर के सवाल, कौन सा लवण है। तो लास्ट में देखिए आप गौर से, अगर कह सकते हैं लवण है ने, तो NaCl वाला भी लवण होता है। यहाँ अम्ल है और उसके बाद OH, देखो भस्म है। OH जिसमें भी रहेगा वो भस्म हो जाएगा, एकदम फाइनली मार देना है। और सल्फेट वाला भी अम्लीय होता है, तो पोटेशियम सल्फेट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद 7वां नंबर का क्वेश्चन, क्या गजब का सवाल है कि लाल तप्त आयरन पर अगर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो अगर लाल तप्त आयरन है, देखिए आयरन है, तो आयरन पर अगर हम जलवाष्प प्रवाहित करेंगे, फाइनली क्या करेंगे, H2O प्रवाहित करेंगे, तो प्यारे बच्चों इससे बन जाता है Fe3O4 फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अगला
सातवां के बाद 8वां नंबर का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितना परास के बीच काम करता है। तो जो पीएच मान होता है, देखिए 14 में, 2018 में, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारे शरीर में जो पीएच परास होता है वह 7 से लेकर 7.8 तक काम करता है। पीएच मान 7.0 से लेके 7.8 तक काम करेगा, उसके ऊपर जो है नहीं कार्य करता है। 9 नंबर का बार बार पूछा जाता है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा। 2013 में, 14 में या 24 में भी पूछेगा पक्का कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसी चीज़ को ऐसे पूछ देगा हिंदी में तो आपको बोलना है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट एकदम ऐसे करके याद कर लेना है। 10, कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब एक जात जैसा नहीं होना चाहिए। चूना पत्थर देखिए CaCO3 हो गया, और खड़िया हो गया, खड़िया माने चौक बोलते हैं। संगमरमर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो इसमें विजातीय आपको देखना है, चूना पत्थर और संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया। हमको तो लगता है इसमें सही खड़िया या चौक एक ही होता है ना। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, हाँ तो इसमें देखिए विजातीय कंफर्म लग रहा है संगमरमर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऐसे तो दे रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो एक हिसाब से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी सही है। संगमरमर से भी ज़्यादा बेस्ट डी ही होगा। हाँ तो डी नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। पीएच का कौन सा मान, तो मैंने क्या बोला, 7 से अधिक रहेगा ने। अगर 7 से अधिक रहा तो प्यारे बच्चों क्षारक हो जाता है। तो देखो 7 से अधिक इसमें कौन है, 13। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एकदम फाइनल देखिए और मार दीजिए, एकदम एक भी सवाल नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी। अगला 12 कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विजातीय वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तब प्यारे बच्चों इसको क्लोर क्षार कहा जाता है, इसको क्लोर क्षार कहा जाता है। एकदम गजब का क्वेश्चन था, सही आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा परवल अम्ल है। इसमें परवल अम्ल बताइए कौन सा है। लैक्टिक, एस्कॉर्बिक, सल्फ्यूरिक, एसी फॉर्मिक। तो प्यारे बच्चों इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे प्रबल है, सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है। उसके बाद कहता है कौन क्षारक नहीं है। ध्यान रखिएगा OH नहीं लगल रहेगा तो क्षारक नहीं रहेगा। तो देखिए इसमें नहीं लगा रहता, क्षारक नहीं है। समझ में आ गया, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला कहता है क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। तो प्यारे बच्चों प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर। 15 के बाद 16 कहता है ने कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है। तो प्यारे बच्चों थाइलोफाइटा के लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। लाइकेन पौधा या लिचेन, कुछ लोग लिचेन पढ़ते हैं, कुछ लोग लाइकेन पढ़ते हैं, तो दोनों इसका जो है नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। 16 के बाद 17 कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देखिए मेथिल ऑरेंज को भी इस्तेमाल करते हैं, फिनोल्फेथिल को भी, हल्दी को भी, मूली को इसमें नहीं करते हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा मूली। मूली का कभी भी सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला 18 कौन सा जो है गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक है ना, ऑप्शन नंबर देखिए ए है वेनिला, बी है प्याज, सी शकरकंद, और डी लौंग का तेल। तो देखिए गंधीय सूचक जो है शकरकंद नहीं है, शकरकंद में गंध नहीं होता है। ठीक है। 19 नंबर कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन दे रहा है Cl, H3PO4, HNO3, H2PO4। तो राइट आंसर हो जाएगा डी H2SO4। द्विक्षारकीय अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसको कह सकते हैं। नाम पूछा जाएगा, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसको फॉस्फिन कहते हैं, और इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। सब याद कर लेना है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, पोटास एलम होते